सो हे वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब सेफ होंगे। वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर ऑफ अपर लिम्ब। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं स्पेसेस ऑफ हैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये लोग जब बीडीसी से पढ़ते हैं तो लोगों को समझ नहीं आता, तो मैं आपको बताऊंगा क्या तरीका आप अपने प्रॉफ एग्जाम्स के लिए इसको लिख सकते हो। साथ साथ मैं आपको डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में फटाफट फॉलो कर ले। हमारे टेलीग्राम चैनल फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, वहीं पर अपडेट्स आते हैं वीडियो से रिलेटेड। अपर लिम्ब के हमारे नोट्स लॉन्च ऑलरेडी हो चुके हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर, तो फटाफट जाकर उन्हें भी एक्सेस करो। बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, दिखाता हूं आपको। तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है एमबीबीएस वर्ड की, आप देख सकते हो। आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको जनरल एनाटॉमी की नोट्स, साथ साथ आपको अपर लिम्ब के नोट्स मिल जाएंगे। अभी 199 के चल रहे हैं, काफी अच्छे डिस्काउंट चल रहे हैं, दिखाता हूं आपको। तो ये रहे हमारे अपर लिम्ब के नोट्स, जो कि काफी लोग अब ऑलरेडी यहाँ पे इस पे एनरोल हो चुके हैं। 199 का बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, थोड़ी देर बाद ये इंक्रीज हो जाएगा। आप नीचे हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हो सारे टॉपिक जो मैं वीडियोस डालता जाता हूँ। ब्रेस्ट हो गया, एक्जिला हो गया, ब्रेकियल प्लेक्सस से लेकर सारी जितनी मैंने अब तक वीडियोस डाली, लेटेस्ट डॉर्सल डीटा एक्सपेंशन, ठीक है, इसकी आप पीडीएफ पे आप यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है। इन्हीं नोट्स आपको, फिर एक बार आपने ये नोट्स कर लिए, आपको बुक इतनी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो इन नोट्स को फटाफट जाके एक्सेस कर लो। क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में नंबर 1 लिंक है, उसको जाके आप फटाफट क्लिक करो और इन नोट्स पे आप पहुंच जाओगे। इसको आप फटाफट से परचेज कर सकते हो, बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, डेफिनेटली चेकआउट करें। और थॉरक्स के नोट्स भी लॉन्च होने वाले हैं, तो बस इंतजार थोड़ा सा आपको और लगेगा। थॉरक्स के नोट्स भी लॉन्च हो जाएंगे एंड जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होती जाएंगी यहाँ पे वो नोट्स अपडेट होते जाएंगे। तो फटाफट इसको चेकआउट कर, डिस्क्रिप्शन में नंबर 1 लिंक को क्लिक करें और इन नोट्स पे चले जाएं। काफी अच्छा डिस्काउंट है, बहुत फायदा होने वाला है। वापस टॉपिक पे चलते हैं। तो अगर मैं बात करूं स्पेसेस ऑफ हैंड, यहाँ पे अगर मैं बात करूं क्या होता है भाई स्पेसेस ऑफ हैंड की, अगर मैं डेफिनेशन आपसे बात करूं तो एक तरीके का अरेंजमेंट है किसका, फेशिया का एंड द फेशियल सेप्टा का, जिससे किसमें हम हैंड की बात कर रहे हैं, जिससे आपके काफी सारी स्पेसेस बन रही है। ठीक है, तो काफी सारी स्पेसेस यहाँ पे आपकी बन रही हैं, जो कि आपके यहाँ पे फेशियल सेप्टा एंड फेशिया की वजह से बन रही है। ठीक है, और ये स्पेसेस क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सर्जिकली क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर स्पेसेस है, जगह है, तो वहां पे कुछ आपके इन्फेक्शन हो सकता है, वहां पे पस जमा हो सकता है। तो क्या है कि यहाँ पे स्पेसेस सर्जिकल इंपॉर्टेंस क्यों, बिकॉज दे मे बी इन्फेक्टेड और डिस्टेंडेड विद द पस। ठीक है, अगर इन्फेक्शन होगा वहां पस कलेक्ट हो सकता है उन स्पेसेस में, इसलिए इन स्पेसेस ऑफ हैंड को पढ़ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए। ठीक है, अब यहाँ पे 3 आपकी स्पेसेस आपको देखने को मिल रही होती है। पीडीएफ आपको याद कैसे करना है, इसको याद करना है आपको पीडीएफ से। ये एक निमोनिक है जो कि आप इसको याद रख सकते हो। पीडीएफ मतलब आपका पाल्मर स्पेस हो गया, आपके डॉर्सल स्पेसेस हो गए और आपका हो गया फोरम स्पेस ऑफ पेरोना। ये 3 स्पेसेस आपको पढ़ने हैं। इसके अंदर भी कुछ सब डिविजन्स है। ठीक है, तो पाल्मर स्पेस के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, पल्प स्पेस ऑफ फिंगर्स, मिड पाल्मर स्पेस और थिनर स्पेस। ये 3 आपको स्पेस पाल्मर पी के अंदर देखने को मिलती है। डीएफ, डी में क्या आपको देखने को मिलता है, डॉर्सल स्पेस के अंदर डॉर्सल सबक्यूटेनियस स्पेस और डॉर्सल सब एपोन्यूरोटिक स्पेस। इन सब स्पेसेस के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताने वाला हूं। ये मिड पाल्मर और थिनर स्पेस के बीच में डिफरेंस की टेबल है, उसमें से आपको कुछ पॉइंट्स इसके याद रखने में आपको डायग्राम से भी समझा दूंगा। और डॉर्सल स्पेस के बारे में आपको मैं थोड़ा थोड़ा डेफिनेटली बताऊंगा। और तीसरी आपकी स्पेस है फोरम स्पेस ऑफ पेरोना। ये तीनों स्पेसेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूं पाल्मर स्पेस की। पाल्मर स्पेस मतलब पी, पीडीएफ में पी हम बात करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे पल्प स्पेस ऑफ फिंगर्स। यहाँ पे आपको क्या बताया गया है पहले पॉइंट में, बिल्कुल आपको ऐसे लिखना है प्रॉफ के अंदर कि आपकी जो टिप ऑफ फिंगर्स होती है, फिंगर की टिप्स और आपकी जो थंब की, अगर मैं बात करूं टिप्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, इसके अंदर आपका सबक्यूटेनियस फैट होता है। फैट यहाँ पे होगा डेफिनेटली। ये किस तरीके से अरेंज होता है, ये अरेंज होता है इन द टाइट कंपार्टमेंट्स। ठीक है, ये कैसे, ये टाइट कंपार्टमेंट्स में अरेंज होता है। ये वाली लाइन आप थोड़ा कट कर दो, वही सेम ऊपर लाइन रिपीट हो गई है। और फॉर्म बाय द फाइब्रस सेप्टा। ये फाइब्रस सेप्टा जो कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था, इन सेप्टा की वजह से यहाँ पे टाइट कंपार्टमेंट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि आपके स्किन से लेकर आपके पेरियोस्टियम ऑफ द टर्मिनल फेलिंग्स, जो आपका टर्मिनल फेलिंग्स है, वहां तक ये चीज आपकी पूरी यहाँ पे लास्ट कर रही है। इसकी पूरी रेंज बता रहा हूं मैं। तो यहाँ पे आपको टिप्स ऑफ, ये आपको अगर पल्प स्पेस ऑफ फिंगर्स हम बात करूं तो कहां पे टिप्स ऑफ फिंगर्स एंड थंब की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपको ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात यहाँ पे क्या कहा गया है, ये जो स्पेसेस है, ये जो स्पेस फॉर्म हो रहा है, हमने टिप ऑफ फिंगर एंड थंब की बात कर रहे हैं, ये जो स्पेस होता है, इस स्पेस में आपका इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि अगर स्पेसेस होगी, जगह होगी, तो इन्फेक्शन हो सकता है। इसको बोलता हूं विटलो। ठीक है, विटलो का नाम देते हैं। और जैसे आपका इन्फेक्शन होगा वहां पेन डेफिनेटली होगा आपका, है ना, थ्रॉम्बिंग पेन आपका हो सकता है यहाँ पे, सीवियर थ्रॉम्बिंग पेन। तो विटलो का मतलब क्या, अगर आपका इन्फेक्शन हो जाए इस स्पेस में तो उसको मैं बोलता हूं विटलो। ठीक है, हम पल्प स्पेस ऑफ फिंगर्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि यहाँ पे अगर इन्फेक्शन हो गया, अब इस इन्फेक्शन को निकालना भी होगा, कोई तो यहाँ पे सॉल्यूशन होगा इस इन्फेक्शन को निकालने के लिए। तो इन्फेक्शन इन द पल्प स्पेस, जिसको विटलो कहता हूं, ये हम इसको ड्रेन करते हैं कैसे, बाय लेटरल इंसिजन। हम लेटरल इंसिजन कर रहे होते हैं ना, लेटरल इंसिजन का यूज कर रहे होते हैं। देखो डायग्राम यहाँ पे दे रखा है आपको, इस डायग्राम को मैं अच्छे से दिखा दूंगा। विच ओपन्स ऑल द कंपार्टमेंट्स एंड अवॉइड्स डैमेज टू द टैक्टाइल टिश्यू इन फ्रंट ऑफ द फिंगर। हम लेटरल इंसाइज क्यों कर रहे हैं, जैसे मान लो अगर हम आगे से इंसिजन देंगे, तो अगर आपको मैं क्लिनिकल चीज बताऊं तो फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं। ये क्लिनिकल आपके अगर मैं बताना चाहूं, ठीक है, फिंगरप्रिंट्स डैमेज हो सकते हैं। और भी क्या काम है इसका कि यहाँ पे आपका जो टैक्टाइल टिश्यू होता है फ्रंट ऑफ द फिंगर में, वो खराब हो सकता है। इसलिए हम लेटरल, हम साइड से यहाँ पे इंसिजन दे रहे होते हैं। ये आपका मतलब है। अब जैसे हमने इंसिजन दिया, वहां से आपने ड्रेनेज, आपने जो आपका पस है या फिर कोई भी आपका वहां पे इन्फेक्शन हो रहा है, पस जैसे पस फॉर्मेशन हो गया, तो आपने उसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो आपने इन्फेक्शन को यहाँ पे बचाया। ये आपके यहाँ पे बताया गया इस थर्ड आपके पॉइंट के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया।
फोर्थ पॉइंट आपका क्या आ गया, मान लो हमने इसको नहीं करा, हमने जो प्रिकॉशन लिया निकालने का लेटरल इंसिजन हमने नहीं किया ये, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे आपके यहाँ पे नेक्रोसिस हो सकती है ऑफ द डिस्टल फोर्थ फिफ्थ ऑफ द टर्मिनल फेलिंग्स ड्यू टू ऑक्लूजन ऑफ द वेसल्स बाय द टेंशन। यहाँ पे ऑक्लूजन हो जाएगी वेसल्स की, क्योंकि वहाँ टेंशन क्रिएट होता जाता है, उस स्पेस में अगर कुछ बढ़ता जा रहा है, इन्फेक्शन होता जा रहा है तो टेंशन बढ़ता जाएगा, जिससे ऑक्लूजन हो जाएगा आपका वेसल्स के अंदर, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आपका नेक्रोसिस हो जाएगा, ठीक है, नेक्रोसिस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस ये सब आप प्रॉपर आप पैथो में पढ़ोगे सेकंड ईयर के अंदर, ठीक है। ये डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम दिख रहा है, थोड़ा आपको अगर ज्यादा ब्राइट दिख रहा हो तो थोड़ा आप इसी आपको सेम डायग्राम को बीडीसी में मिल जाएगा अपने, ठीक है। ये देखो ये पल्प स्पेस आपको देखने को मिल रही है, ये देखो ये पल्प स्पेस है, ये फाइब्रस सेप्टा, ये जो है ना फाइब्रस सेप्टा की वजह से आपके बीच में स्पेसेस बन रही हैं, कंपार्टमेंट्स बन रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। ये देखो डिस्टल फेलिंग्स है, देखो डिस्टल फेलिंग्स है, डिस्टल फेलिंग्स तक जा रहा है, ये तो आपके यहाँ पे डिस्टल आर्टरी की ब्रांच आपको दिखा रखी है, फाइब्रस सेप्टा हो गया, ठीक है। ये आपको दिखा रहा है आपका डिजिटल पल्प स्पेस, ठीक है, समझ में आ गया। आपको ये दिखा रहा है कि पल्प स्पेस ऑफ फिंगर होती कहाँ पे, इन फाइबर सेप्टा की वजह से ये स्पेस का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं पल्प स्पेस ऑफ फिंगर्स। आई होप कि समझ में आएगा। अब अगले पे चलते हैं। अब हम बात करने वाले मिड पाल्मर स्पेस एंड थीनर स्पेस की। यहाँ पे आपको मैं बता दूं इनके बीच में डिफरेंस दे रखा है बीडीसी के अंदर, और तुम्हें डायग्राम से भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। बोथ मिड पाल्मर स्पेस और थीनर स्पेस जो होते हैं पहले तो ट्रायंगुलर इन शेप होंगे, है ना, ये तुम्हें ट्रायंगुलर शेप के देखने को मिल रहे होंगे, तुम्हें दिखा देता हूँ। ये उस डिफरेंस के अंदर से एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि बहुत आसानी होती है तुम्हें याद करने की, जो कि तुम कभी भूल नहीं सकते। कि मिड पाल्मर स्पेस जो होता है वो इनर हाफ ऑफ द हॉलो ऑफ द पाम में होता है, इनर हाफ में प्रेजेंट होता है, और ये जो होता है ये आउटर हाफ में प्रेजेंट होता है, ठीक है, थीनर स्पेस। अब तुम्हें यहाँ पे दिखा दूं इस चीज को, ठीक है, ये तुम्हें डायग्राम अच्छे से दिख रहा होगा, तुम्हें यहाँ पे देख सकते हो, ये ना थीनर स्पेस मेरा है ना, ये तुम्हारा थीनर स्पेस दे रखा है, और ये जो तुम्हारा स्पेस है, ये वाला स्पेस, ये है तुम्हारा मिड पाल्मर स्पेस। ये दो तुम्हें स्पेसेस दिख रहे हैं, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारे थीनर मसल्स है। थीनर मसल्स के बारे में तुम्हें अगर तुम चाहते हो अलग टॉपिक में अलग टॉपिक भी लिख दूंगा, बाकी तो यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ मसल्स तुम्हें देखने को मिल रही होती है। ये हाइपोथीनर मसल्स है, ये तुम्हारा हाथ है, हम पाम की बात कर रहे हैं तुम्हारे, ठीक है। यहाँ देखो तुम्हें लंबराइकस देखने को मिल रहा है, डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन में तुम्हें मैंने मसल्स भी यहाँ पे दिखा रखी है तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें दो स्पेसेस तुम्हें जस्ट ये डायग्राम बना के आना है जब भी यहाँ पे तुम्हारे देखो थीनर मसल्स है, ये तुम्हारा सेप्टम हो गया जो कि यहाँ पे डिवाइड कर रहा है सारी चीजों को, ये तुम्हारी हाइपोथीनर मसल्स हो गई, ये देखो सुपरफिशियल पाल्मर आर्क, डीप पाल्मर आर्क, इनके बारे में एक अलग लेक्चर डेफिनेटली तुम चाहो तो डेफिनेटली मेरी तरफ से आएगा। ये देखो बाकी दो स्पेस है जो हमने तुम्हें बात करी, सब एपिन्यूरोटिक स्पेस ये रही और तुम्हारी सब क्यूटेनियस स्पेस ये रही, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब तुम पहले यहाँ पे सुनो थीनर स्पेस और मिड पाल्मर स्पेस। अब यहाँ पे एक डिफरेंस है जो कि तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। ये डिफरेंस तुम लोग को अच्छे से दिख रहा होगा। देखो सबसे पहले शेप की बात करूं तो ये ट्रायंगुलर मिड पाल्मर स्पेस, थीनर भी ट्रायंगुलर है, ठीक है। ये इनर हाफ और आउटर वाला तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो तुम्हारा कम्युनिकेशन है इसका मिड पाल्मर स्पेस का, ये फोरआर्म स्पेस ऑफ पेरोना के साथ यहाँ पे प्रॉक्सिमल कम्युनिकेशन है, सेम इसका भी ऐसा ही है, ठीक है। बट डिस्टल में क्या है, ये फेशियल शीथ ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ लंबराइकल, और ये फेशियल शीथ ऑफ द फर्स्ट लंबराइकल। ये देखो ये वाला फर्स्ट लंबराइकल से यहाँ पे एसोसिएटेड है, और ये थर्ड एंड फोर्थ, ये वाला स्पेस जो है थर्ड एंड फोर्थ लंबराइकल से यहाँ पे एसोसिएटेड है। समझ लो जैसा डायग्राम वैसे ही वहां पे बताया गया है। ये देखो ये थीनर स्पेस है तो फर्स्ट लंबराइकल से एसोसिएटेड है, और ये तुम्हारे यहाँ पे मिड पाल्मर स्पेस है तो ये थर्ड एंड फोर्थ लंबराइकल से एसोसिएटेड है। यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, ठीक है, समझ गए। ये देखो फेशियल शीथ ऑफ फर्स्ट लंबराइकल और थर्ड एंड फोर्थ लंबराइकल। अब यहाँ पे बाउंड्रीज दे रखी है, बाउंड्रीज में क्या दे रखा है कि एंटीरियरली बाउंड्री अगर मैं बात करूं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल एंड मीडियल, बस तुम्हें यही चीज लिखना है और तुम्हें कुछ नहीं लिखना इसमें। मिड पाल्मर स्पेस के एंटीरियर बाउंड्री क्या लिखी है, फ्लेक्सर टेंडन्स ऑफ थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ डिजिट्स, ठीक है। ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डिजिट्स है, और ये शॉर्ट मसल्स ऑफ थंब से एसोसिएटेड है। पाल्मर एपिनोसिस, पाल्मर एपिनोसिस पर एक अलग टॉपिक आएगा। यहाँ पे इसमें तुम्हारा थीनर स्पेस में क्या दिख रहा है, फर्स्ट लंबराइकल। अब देखो काफी लोग यहाँ पे कंफ्यूज क्यों होते हैं, क्योंकि तुम्हें सारी चीज याद नहीं देती। जो तुम्हें दो पॉइंट मैंने बताया तुम्हें वो अच्छे से याद करने, बाकी तुम्हें डायग्राम बना के आना, तुम्हारा यहाँ पे क्वेश्चन होता है, ठीक है। मीडियल साइड में मीडियल पाल्मर सेप्टम है, मीडियल साइड है तो भाई मीडियल पाल्मर सेप्टम होगा। इधर मीडियल साइड में इंटरमीडिएट पाल्मर सेप्टम है, याद रखना इंटरमीडिएट पाल्मर सेप्टम, ठीक है। ये तुम्हारे कुछ डिफरेंसेस है मिड पाल्मर एंड थीनर स्पेस के। सच बताऊं इस पे कभी इतना क्वेश्चन नहीं आया इसके डिफरेंसेस पर, बट अगर सच में तुम्हारा सेपरेटली क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें थोड़े थोड़े ये ट्रायंगुलर वाला, फोरआर्म स्पेस ऑफ पेरोना वाला, ये अंडर द आउटर हाफ, इनर हाफ वाला, ठीक है, मीडियल पाल्मर सेप्टम, इंटरमीडिएट पाल्मर सेप्टम, तुम्हें बस ये डिफरेंस लिख के आना है। सच बताऊं तो तुम्हें यहाँ पे इतना, तुम जितना इसमें दिमाग घुसोगे इसमें, तुम्हें अगर मैं 3D में समझाने लग गए तुम तो बिल्कुल ही पागल हो जाओगे। तुम समझेंगे ये भाई क्या हो रहा है, ये सब चीजें कौन सी मसला आ रही है। तो अभी दिमाग इतना नहीं लगाना, ये डायग्राम अच्छे से याद करना है अपन को, और हमें डिफरेंस याद करना है। तुम्हारे दोनों स्पेसेस हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डॉर्सल स्पेसेस की बात करूँ, दो आपकी होती है, डॉर्सल सबक्यूटेनियस, डॉर्सल सबटेंडेनियस स्पेस, ठीक है। सबक्यूटेनियस स्पेस क्या कहता है, इसकी लोकेशन कहाँ होती है, ये जस्ट आपके डीप होता है। जस्ट कैसे किसके डीप होता है, आपके टू द लूज स्किन ऑफ द डॉर्सम ऑफ द हैंड। जो लूज स्किन आपकी होती है डॉर्सम ऑफ द हैंड पे, है ना, उसके जस्ट डीप आपको कौन सी स्पेस मिलेगी, आपको डॉर्सल सबक्यूटेनियस स्पेस। जैसे कि आप यहां पे देख भी सकते हो, देखो देखो डॉर्सल सबक्यूटेनियस स्पेस कहां है, ये रही, ठीक है। जस्ट आपके डीप टू द स्किन, जस्ट डीप टू द स्किन आपकी ये रही पहली स्पेस, डॉर्सल सबक्यूटेनियस स्पेस। और डॉर्सल एपोन्यूरोटिक या फिर डॉर्सल टेंडिनस स्पेस कौन सी होती है,
ये होती है लाइज बिटवीन द मेटाकार्पल बोन्स एंड द एक्सटेंसर टेंडन विच आर यूनाइटेड टू वन अनदर बाय थिन एपिन्यूरोसिस। इन दो चीजों के बीच में होगी, मेटाकार्पल बोन्स और एक्सटेंसर टेंडन के बीच में होगी, याद रखना, ठीक है, जो कि आगे जाके एपिन्यूरोसिस का फॉर्मेशन करते हैं। ये देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखो ये रहा आपका ग्रीन वाला एक्सटेंसर टेंडन्स और ये आपकी कौन सी बोन्स है, मेटाकार्पल बोन्स है। इसके बीच में जो स्पेस आपको देखने को मिल रही है दैट इज डॉर्सल सब एपिन्यूरोटिक स्पेस, ठीक है। और ये वाली जो आपकी क्यूटेनियस है जस्ट डीप टू द स्किन। दोनों आप डायग्राम से समझ गए, ये डायग्राम हमेशा पीक इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको नोट्स में आपको चीजें आपको सारी मिली जाएंगी, उन नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में फटाफट जाके आप खरीद लें, ठीक है। अब हमारी फोरआर्म स्पेस ऑफ पेरोना क्या कहती है भाई? फोरआर्म स्पेस ऑफ पेरोना कुछ नहीं कहती, जो आपकी स्पेस होता है सबसे पहले याद रखना, ये रेक्टेंगुलर स्पेस है। वो हमने ट्रायंगुलर स्पेस की बात करती है, मिड पालन थिनर, ये आपकी रेक्टेंगुलर स्पेस है जो कि सिचुएटेड कहां पे होती है, लोअर पार्ट ऑफ द फोरआर्म, लोअर पार्ट ऑफ द फोरआर्म के जस्ट डीप अबव द वेस्ट, है ना, रिस्ट के जस्ट आपके ऊपर, जस्ट रिस्ट के आप ऊपर जाओगे तो आपको डीप में प्रोनेटर क्वाड्रेटस देखने को मिलती है, डीप मसल है, ठीक है, प्रोनेटर क्वाड्रेटस। ये आपको भी इसकी बाउंड्रीज में भी दिखाऊंगा, ठीक है। ये आपकी यहाँ पे इसकी आपकी लोकेशन रेक्टेंगुलर स्पेस है, लोअर पार्ट ऑफ द फोरआर्म पे जस्ट अबव द रिस्ट, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये जो आपकी स्पेस होती है ये मे बी इन्फेक्टेड थ्रू द इन्फेक्शन, ये भी अगर स्पेस है तो वहां पे इन्फेक्शन डेफिनेटली आएगा, इन्फेक्शन हो सकते हैं वहां पे इन द रिलेटेड टू द साइनोवियल शीथ स्पेशली थ्रू द अल्नर बर्सा। आपने रेडियल बर्सा, अल्नर बर्सा आई होप कि तुमने अब तक पढ़ा होगा, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, ठीक है। अगर तुम नहीं पढ़ा तो तुम दोबारा एक बार मेरी वीडियोस देख सकते हो, बाकी तुम एक बार बीडीसी से डेफिनेटली इस चीज को रिवाइज कर सकते हो। अल्नर बर्सा, रेडियल बर्सा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। इन्फेक्शन हो सकता है किसके थ्रू, अल्नर बर्सा के थ्रू। इस स्पेस में स्पेशली तुम्हारा एसोसिएशन किसके थ्रू है इन्फेक्शन के, अल्नर बर्सा के थ्रू, ठीक है। आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा। इसके बाद जो पस होता है पॉइंट्स एट द मार्जिन ऑफ द डिस्टल एंड ऑफ द फोरआर्म, डिस्टल एंड ऑफ द फोरआर्म में यहाँ पे पॉइंट करता है इसका जो पस होता है, जो कि फिर आगे जाके ड्रेन कैसे हो सकता है, बाय द इंसिजन अलोंग द लेटरल मार्जिन ऑफ द फोरआर्म। अगेन यहाँ भी तुम लेटरल इंसिजन दे रहे हो, देख रहे हो तुम, यहाँ भी तुम लेटरल इंसिजन दे रहे हो। अगेन वहाँ पे हमने स्टार्टिंग में बताया था तुम्हें, लेटरल इंसिजन से तुमने हमने ड्रेनेज निकाल, ड्रेनेज इन्फेक्शन कर रहे, ड्रेनेज कर रहे थे इन्फेक्शन का। पस होता है डिस्टल पार्ट ऑफ द फोरआर्म पे, तुम यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा और तुम इसको कैसे निकाल पाओगे, लेटरल इंसिजन दोगे। अगेन लेटरल यहाँ पे मार्जिन ऑफ द फोरआर्म पे तुम इंसिजन उसके अलोंग दे रहे होगे, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली बात जो तुम्हें दे रखी है, तुम्हें बीडीसी में काफी एक पैराग्राफ के थ्रू में मिलेगी, जो कि मैंने तुम्हें यहाँ पे एक सारी बाउंड्रीज के फॉर्म में बना दिया कि सुपीरियर इंफीरियर फ्लोरल रूफ कौन बना रहा है तुम्हारा फोरआर्म स्पेस ऑफ पेरोना का। बस आखिरी तुम्हें ये चीज ये लिखनी है और तुम्हारी सारी स्पेसेस हो गई। अगेन मैं कहता हूं ये हार्ड टॉपिक है, बट तुम अगर इसे बहुत दिमाग से पढ़ोगे, मतलब जो मैं तुम बताया कि तुम ऐसे ऐसे पॉइंट्स लिख के आओगे तो टीचर को कभी भी ऐसा नहीं लगेगा सामने वाले को कि तुम्हें नहीं समझ में आया, तुम्हें नहीं आता, ठीक है। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर सकता हूं बट फिर भी समझ नहीं आ रहा तुम्हें, तो तुम कोशिश करो मेरे नोट्स को तुम अच्छे से याद करके जाओ, तुम्हें 100% अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब पैराग्राफ पढ़ने से अच्छा भाई सारी बाउंड्रीज लिख दो, ठीक है। सुपीरियर में कौन सी है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल तुम्हारी सुपीरियर बाउंड्री बनाती है फोरआर्म स्पेस ऑफ पेरोना की, ठीक है। इसके बाद इंफीरियर में क्या आता है, फ्लेक्सर रेटिनोकुलम। फ्लेक्सर रेटिनोकुलम तुमने ऑलरेडी पढ़ा होगा, ठीक है। फ्लेक्सर रेटिनोकुलम तुम्हारा क्या कर रहा है, इंफीरियर बाउंड्री बना रही है फोरआर्म स्पेस ऑफ पेरोना की, ठीक है। फ्लोर मैंने अगेन बताया था, प्रोनेटर क्वाड्रेटस एक मसल होती है, नीचे तो वही रहेगी तो फ्लोर तो वही रहेगा मेरा, ओके। अब रूफ, रूफ क्या है, रूफ है मेरा फ्लेक्सर टेंडन्स, ऊपर जो फ्लेक्सर टेंडन्स प्रेजेंट है वो मेरे यहाँ पे रूफ बना रहे हैं। आई होप कि तुम्हें ये चारों पॉइंट समझ में आए होंगे, सुपीरियर, इंफीरियर, फ्लोर एंड रूफ। फ्लोर सबको याद रहना है, अगर फ्लोर याद रहता है तो फ्लोर ही लिख के आ जाना, बट प्लीज लिख के आ जाना कुछ, बस मैं ये बोलना चाहता हूँ तुमको। आखिरी में बस तुम्हारी यही तुम्हें फ्लोर, आखिरी में तुम्हें बाउंड्री लिखनी थी और तुम्हारा फोरआर्म स्पेस ऑफ पेरोना भी खत्म होता है। अगेन कहता हूँ ये जो डायग्राम है इसे प्लीज मन में बसा लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। 100% इसके अगर तुम बना के आओगे तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और तुम अगर मेरे पूरे नोट्स, ये डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट, अगर तुम मेरे पूरे नोट्स ही लिख दोगे अच्छे से, कि तुम्हें नोट्स पता है, अगर तुम इसे अच्छे से लिख के आओगे तो तुम्हें बहुत प्यारे नंबर मिलने वाले, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूं। आई होप कि तुम्हें डेफिनेटली ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ये थोड़ा हार्ड लेक्चर है बट मैंने कोशिश करी अपने एंड से तुम्हें पूरा अच्छे समझाने की, और जो बाकी कसर जो तुम्हारी पूरी करेगा वो करेगा इन नोट्स को एक्सेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन नंबर 1 लिंक है, वो इन्हीं नोट्स का है, तो फटाफट जाओ तुम चेकआउट करो। बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, वरना ये थोड़े दिन में ये इंक्रीज हो जाएगा इसका प्राइस। फटाफट जाओ अपनी तैयारी को एक्सेल करो नोट्स के साथ और फोड़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे गुड बाय बाय। मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर दो, वहीं पर अपडेट्स आते हैं कोई वीडियो से रिलेटेड। मिलते हैं जल्दी ही। स्टे गुड बाय बाय।